हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोपहर के बज चुके हैं एक और आपके साथ दोपहर के बज चुके हैं 3 और आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं आपके प्यारे से प्रमोद सर। तो गेम शो के मैं नाचो सभी भाषाओं में आप सभी का वेलकम है। अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी लोग आ चुके हैं। आर यू गाइस रेडी? तो आज हम यहाँ पर आपके लाभ, प्रॉफिट और हानि की बात करने आए हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करेंगे हम। अभी क्या करने वाले हैं आज? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट नहीं होता, डिस्काउंट है ना। क्या करने वाले हैं जी? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ठीक है जी, बरोबर बोलो। ठीक है, हाँ जी हाँ जी कामरान, दैट इज इनफ। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आप। ओ माय गॉड, चलो ध्यान से समझना। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं और जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। आज का मोटिवेशनल कोट ये है कि ए मंजिल के मुसाफिर, क्या ए मंजिल के मुसाफिर, हौसले की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। क्या ए मंजिल के मुसाफिर, हौसले की तरकश में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ तुम जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ठीक है ना भाई? तो दैट इज द थिंग इज द, ठीक है, चढ़िए। तुम्हें इसको देख के क्या लग रहा है? ये क्या कर रहा है? वॉट ही इज डूइंग, वॉट ही इज डूइंग। बोलो, यू क्या कर रहा हुआ है? हंस रहा हुआ है ना? क्या कर रहा है? हंस रहा है। ठीक है, ठीक। और ये है सैड। अगर मैं तुमसे ये कहूं, अगर कोई बहुत मुस्कुरा रहा है तो इसका क्या मतलब है? अरे मुझे एक चीज बताओ, अगर प्रॉफिट की बात क्या होती है? ठीक है, ओहो हो, ये तुम्हारा राइट है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्रॉफिट की बात करें, अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट कब होता है? जब आपको खुशी होती है। भाई सिंपल सी चीज है, आपने कोई 100 रुपए किसी सपोज किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे और वो बढ़ के 200 हो गए, खुशी होगी कि नहीं होगी? मेरे को बस इतनी सी बात बताओ, होगी खुशी कि नहीं होगी? ठीक है भाई। क्या भाई कामरान, तुमने क्या ही लाइन मारी है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, दिल दुखा है पर टूटा तो नहीं। शिट मैन, ठीक है छोड़ो, उसको छोड़ते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आई। प्रॉफिट इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और जब हम बात करते हैं लॉस की तो लॉस इज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक है ना, तो ये तो जिंदगी की बात है। मैथ्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है? व्हेन प्रॉफिट इज हैपन, व्हेन प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है? अपने ही भाषा में बताइए, प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट क्या होता है या कब होता है, मेरे को ये बताएं आप। प्रॉफिट क्या है? बताइए बताइए। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? एनीबडी हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज प्रॉफिट? दुख तो खत्म ही होना। बताओ, हम जो पूछ रहे हैं उसका वो बताओ, है ना। जब एसपी सीपी से, अरे ये क्या होता है? मेरे को ये नहीं समझ आता, वाई एवरीवन आस्किंग सर आप मैरिड हो कि नहीं, मेरे लिए क्यों कन्या ढूंढ रखी है तुम लोगों ने, मेरी शादी करवाओगे बताओ? ठीक है ना, मैं ढूंढ तो मैं भी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं ना। ठीक है ना, लाभ या मुनाफा, ठीक है ना। देखो भाई सिंपल सी चीज है, कहने का मतलब क्या है? जब आप कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते, दैट इज द थिंग। आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और उसको 150 रुपए में बेच दिया, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल सी चीज है, कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देना, मेरे पास क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यही बात है ना। कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देना, मेरे पास क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? प्रॉफिट कहलाएगा। कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देना, मेरे पास क्या होता है? दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है भाई।
ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सपोज 100 रुपए की चीज थी, 150 रुपए में बेची गई, तो यहां पर क्या हुआ, आप बोलोगे सर 50 का मेरे पास क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया, है ना। तो याद रखना, ध्यान से समझना, जिस प्राइस पे आप कोई चीज खरीदते हैं, एट व्हाट प्राइस यू परचेज एनीथिंग, जिस प्राइस पे आप कोई चीज खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, जिस प्राइस पे हमने कोई चीज खरीदी, तो हमने 100 रुपए की चीज खरीदी, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे हम कोई चीज खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस, या फिर हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और जिस प्राइस पे हम कोई चीज बेचते हैं, ठीक है ना, एट व्हाट प्राइस वी सेल एनीथिंग, ठीक है ना, तो हमने जिस प्राइस पे बेचा, ये मेरे पास क्या हो गया, हमने 150 रुपए में बेचा ना भाई, हमने कितने में बेचा, 150 रुपए में बेचा। जिस प्राइस पे हम बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं भाई, सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी, है ना, या फिर विक्रय मूल्य। याद रखिएगा, जिस मूल्य पर हम कोई चीज खरीदेंगे उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, और जिस प्राइस पे हम कोई चीज बेचेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। और जब मेरे पास क्रय मूल्य कम में खरीदकर जब हम ज्यादा में बेचते हैं तो हमको क्या होता है भाई, हमको होता है लाभ। ठीक है, क्या होता है, हमको लाभ होता है। क्या बोला मैंने, जब हम क्या करते हैं, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो हमको होता है प्रॉफिट। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है जब कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से, तब हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा। मतलब कहने का क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इस कंडीशन में होता है प्रॉफिट। ठीक है ना। और ये 50 कैसे आया, जब 150 में से 100 को घटाया, मतलब प्रॉफिट मेरे पास क्या हो गया, एसपी माइनस सी। प्रॉफिट मेरे पास क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी हो गया। बात समझ में, प्रॉफिट मेरे पास क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। इज इट क्लियर टू यू गाइस, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इनमें कोनो दिक्कत ना हो चाहिए। ठीक है, क्या हुआ भाई, हमने कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। लॉस की बात करते हैं, लॉस कब होता है, लॉस क्या है बताओ, लॉस कब होता है। प्रॉफिट सबको समझ में आ गया, हाँ पावर वाला है, दोनों ही पावर वाले हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ लॉस कब होता है। सिद्धार्थ, व्हाई यू आर आस्किंग दिस टू मी, क्या ये कोई रिलेवेंट क्वेश्चन है? और इसका मतलब क्या होता है मेरे को नहीं पता, ये जीएफ का मतलब क्या होता है सिद्धार्थ, है लॉस कब होता है? अरे भाई धोखाधड़ी नहीं होती है वो, है ना, चूना लगाना अलग चीज होती है और लॉस अलग चीज होती है। ठीक है ना, कतई नालायक हो रहे हो तुम लोग, है ना, ध्यान से समझना, है ना। ठीक है, अब की बार क्या होगा, लॉस कब होता है, जब हम ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं, है ना, जब हम ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तब हमको क्या होता है जी, लॉस होता है ना। क्या, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचना, तो मेरे को हो जाएगा लॉस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर उसको 75 रुपए में बेच दिया तो आपको क्या हुआ, 30 रुपए का लॉस, है ना। मतलब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा गया। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तब हमें क्या होता है जी, लॉस होता है। क्या होता है, तब हमको लॉस होता है। मतलब हम लिख सकते हैं लॉस क्या हो जाएगा मेरे पास, सीपी माइनस एसपी। क्या होता है भाई, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू गाइस, क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, लॉस क्या है। अब देखो, पहले प्रॉफिट परसेंट देख लेंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट मेरे पास होता है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूंगा तो लॉस परसेंट होता है मेरे पास लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप दिस इज गोइंग टू क्लियर टू एवरीवन। इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। प्रॉफिट होगा कब, लॉस कब होगा, है ना, कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डिस्काउंट सुने हो? डिस्काउंट, डिस्काउंट को बोलते हैं छूट, है या फिर बट्टा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों के नीचे सीपी होगा। देखो कुछ डिस्काउंट की बात हो रही है, छूट की बात हो रही है। वाई डिस्काउंट इज गिवन, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इतनी सी बात बता दो। अच्छा एक चीज बताना, एक शोरूम है, सच सच बताना, है ना, एक शोरूम है, वहां पर पेयर ऑफ शूज, जूते जो हैं वो 3,000 रुपए के हैं विद 50% ऑफ, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। और एक लोकल शॉप है, ठीक है, जहां पे वही शूज 1,200 रुपए के हैं विथ नो डिस्काउंट। सच सच, हाँ दिल पे हाथ रख के बताना है, भीड़ कहां पर ज्यादा होगी, भीड़ कहां पे ज्यादा होगी? भीड़ कहां पर ज्यादा होगी, शोरूम में या लोकल शॉप पे? वेयर द भीड़ इज ज्यादा, शोरूम में या लोकल शॉप पे? भाई भीड़ शोरूम में ही होगी। और तुम मुझे, तुम भी कहां पे जाओगे, सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, तुम कहां पे जाओगे? ना भाई, सिंपल चीज है, 50% का डिस्काउंट होता है, मिडिल क्लास ही वहां पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, समझ आएगी नहीं बात? बात है। और पता है फिर बाद में क्या बताओगे तुम, अगर तुम किसी दोस्त के पास जाओगे ना तो उसको यही बताओगे 3,000 के जूते हैं, ये नहीं बताओगे 50% का डिस्काउंट मिला था। सब पता है मेरे को, ठीक है। देखो ध्यान देना, तो डिस्काउंट तुम्हें पता है क्यों दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर, है ना, टू अट्रैक्ट द कस्टमर, जो कष्ट से मरते हैं। ठीक है भाई, समझ आएगी नहीं बात? तो कहने का बस यही मतलब ये है कि भीड़ कहां पर ज्यादा होती है, जहां पे डिस्काउंट ज्यादा होता है, मतलब डिस्काउंट क्या, जहां पे डिस्काउंट मिल रहा होता है। नहीं नहीं, 1,200 पे कोई डिस्काउंट नहीं है बेटा कामरान, सच सच बताने वाली बात हो रही है। अब तुम्हें थोड़ी ना पता ये सेम इश्यूज हैं, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? सब पता है मुझे, ठीक है। तो चलो मैं यही कह रहा हूं, कामरान ने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, कामरान तुम भाई 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहा है, मेरे को बताओ तुम्हें इस पे डिस्काउंट देना है तो तुम क्या करोगे? वॉट शुड यू डू? तुम्हें अगर इस पे डिस्काउंट देना, आप 100 रुपए की चीज लेकर आए हैं और इस 100 रुपए की चीज पे आपको डिस्काउंट देना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू गिव द डिस्काउंट? नहीं मेरी नहीं है, शॉप हो रही होती तो मैं पढ़ा रहा होता। ओके प्रहलाद भाई, लव यू सो मच, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। बताओ कैसे देगा भाई? कामरान भाई 100 रुपए की चीज खरीदी है तुमने, तुम इस पे डिस्काउंट देके इसको बेचना चाहते हो, तो क्या करोगे? व्हाट शुड यू डू? प्राइस डबल कर, वेरी गुड क्रिश, आई लाइक दिस, ठीक है भाई, ध्यान देना। तो सिंपल चीज, 100 रुपए की चीज लेके आओगे तो 100 रुपए में तो बेचोगे नहीं, तो क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस को बढ़ाओगे। क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस को बढ़ाओगे। 50 रुपए क्या किया इसने? सीपी को बढ़ाया। क्या किया? इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, इंक्रीज इन द सीपी, या फिर क्रय मूल्य में बढ़ोतरी, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य में बढ़ोतरी, ठीक है। क्रय मूल्य में बढ़ोतरी करी, इंक्रीमेंट करा, एंड आफ्टर इंक्रीमेंट, क्रय मूल्य में बढ़ोतरी के बाद, या फिर इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य में बढ़ोतरी के बाद जो वैल्यू बनती है उसको हम बोलते हैं एमआरपी, यानी कि मार्क रिटेल प्राइस, हिंदी में बोलते हैं अंकित का मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य।
तो एमआरपी कितनी हो गई, 150 हो गई। तो डिस्काउंट किसमें मिलता है, इसमें मिलता है। तो भाई क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस को 50 रुपए बढ़ाया, ठीक है ना। ये जो 50 है ये मेरे पास क्या है, इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य में बढ़ोतरी है, क्रय मूल्य में बढ़ोतरी के बाद जो वैल्यू है उसको बोला एमआरपी। फिर एमआरपी पे इसने क्या किया, 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपए का क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट देने के बाद ये कितने में बिक गया, 130। और अभी भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है जी, अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी मेरे पास प्रॉफिट ही हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी, इनमें कोनो दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये 50 जो है इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस जो है, इसको हम मार्कअप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्कअप भी बोलते हैं। इसका नाम है कि फूलों ने कभी रंग उन्हें पैगाम दिए हैं, मैंने तेरी यादों को कई नाम दिए हैं, उसी तरह यहां पर ये नाम दिया गया है ना। क्या दिया गया है, नाम दिया गया है, और वो ये है, क्या हो गया सैयद भाई, व्हाट हैपेंड टू यू? हाँ भैया पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उसके बाद कराएंगे, ठीक है ना, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हुई बात। अब ये मार्कअप आया कैसे, ये 50 कैसे आया, जब 150 में से 100 को घटाया। मार्कअप कितना हो गया मेरे पास जी, मार्कअप मेरे पास हो गया, आप बोलोगे सर एमआरपी माइनस सीपी, यही तो बात हुई। मार्कअप यानी कि इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य में बढ़ोतरी। तो मार्कअप मेरे पास कितना हो गया, एमआरपी माइनस सीपी। मार्कअप क्या है, मार्कअप है इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, उसको नाम दिया है। ठीक है भाई क्लियर है। तो मार्कअप मेरे पास ये हो गया, मार्कअप परसेंटेज निकलेगा, मार्कअप अपॉन में सीपी इंटू 100 आता है। ठीक है, याद रखिएगा, मार्कअप परसेंटेज ये होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं डिस्काउंट कितना है, ठीक है भाई, बेटा ग्रीन टी बोलते हैं इसे यश, एक दर्द भरी शायरी रहने दो तुम, है ना, सुना देंगे बाद में, ठीक है। देखो ये जो डिस्काउंट है ये 20 है ना, ये आया कैसे, ये आया कैसे, जब 150 में से 130 घटाया। यानी अगर मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो डिस्काउंट मेरे पास क्या होगा, एमआरपी माइनस एसपी, क्या हो जाएगा, एमआरपी माइनस एसपी। ठीक है भाई, एमआरपी माइनस एसपी, बेटा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वी आर टीचिंग इन इंग्लिश ब्रो। हाँ मैं तुम्हारी जीएफ हो रहा हूं ना अनस खान, बातें तो देख लो इन लोगों की हैं। डिस्काउंट परसेंट मेरे पास क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये मेरे पास है। अब देखो मेरे पास ये चीज हो गई, मेरे पास 4 डिस्काउंट, 4 परसेंटेज होते हैं, प्रॉफिट परसेंट, मेरे पास होता है लॉस परसेंट, मेरे पास होता है मार्कअप परसेंटेज, और मेरे पास होता है डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, 4 परसेंटेज देखने को मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो मैंने कहा 20% प्रॉफिट, क्या 20% प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे पास 1/5, क्या होता है 1/5। 20% जो मेरे पास होता है 1/5, ठीक है ना। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना, सीपी पे कैलकुलेट है। ठीक है, तो याद रखना प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। ये हो गया सीपी, ये हो गया मेरे पास प्रॉफिट। सीपी हो गया 5, 5 पर 1 का प्रॉफिट, यानी एसपी मेरे पास कितना हो गया जी 6। तो सीपी और एसपी का रेशियो मेरे पास कितना हो गया, ठीक है ना। क्या चल रहा है बे, ये मैं चैट ऑफ कर दूंगा अभी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या लिखा है, सीपी और एसपी का रेशियो मेरे पास कितना हो गया, 5 और 6। मैं कहूं मेरे पास लिखा है 20% लॉस, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/5। लॉस भी किस पे होता है, सीपी, ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास हो जाएगी लॉस। थैंक यू सो मच। तो सीपी मेरे पास हो गया 5, 5 पर 1 का लॉस,
एसपी कितना हो गया जी 4 हो गया। अगर प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है तो मेरे पास रेशियो क्या आएगा सीपीएसपी का निकलेगा। ठीक है, ध्यान देना। मार्कअप की मैं बात करूं तो मेरे पास है 20% मार्कअप। 20% 1/5 होता है। मार्कअप किस पे कैलकुलेट होता है सीपी पे, और ये ऊपर मेरे पास हो गया मार्कअप। तो सीपी हो गया 5, 5 पर 1 का मार्कअप मतलब एमआरपी मेरे पास कितना हो गया जी 6 हो गया। एमआरपी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अगर मैंने तुमसे कहा 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है 1/5 हो गया। डिस्काउंट किस में मिलता है एमआरपी पे। तो एमआरपी मेरे पास हो गया जी 5, 5 पे 1 का डिस्काउंट मतलब एस पे कितना हो गया 4। ठीक है ना, तो याद रखना, याद रखना, ठीक है, याद रखना अगर प्रॉफिट परसेंट दिया तो रेशियो किसका निकलेगा सीपी और एसपी का। लॉस परसेंट है तो भी रेशियो किसका निकलेगा सीपी और एसपी का। मार्कअप परसेंटेज दिया है तो रेशियो किसका निकलेगा सीपी और एमआरपी का। और अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है तो रेशियो किसका निकलेगा एमआरपी और एसपी का। ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। चलो, बहुत टफ क्वेश्चन है। मैं क्या बताऊं, इससे टफ तो कुछ नहीं मिला। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। हो गया, देखो बहुत टफ है ना। देखिए, ठीक है, आज इतनी तारीफ कर रही हूँ, क्या बात है? थैंक यू सो मच गाइस। मेरे को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, किसको नहीं होता। ठीक है, लोग मेरी नहीं करते तो मैं कर लेता हूँ खुद की। ठीक है, लिखा एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और इसे 15% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो, अगर याद रखना सीपी हमेशा 100% कंसिडर किया जाता है। अगर 100% सीपी है, 15% की हानि है, तो आप उसे कितने परसेंट पे बेचेंगे, बस इतनी सी बात बता दो, बोलो। अगर 100 है, 15% की हानि है, तो आप उसे कितने में बेचेंगे। 100 - 15 यानी कि 85% हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो हम किसका निकालेंगे सीपी का। 1400 को हम क्या करेंगे 85% क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। और यहां पे 15% का लॉस हुआ है। ठीक है, देखो मैंने भी मांगा हुआ है, मुझे भी कोई दे दे। ठीक है, करूं मैं क्या कॉल, आज कर लूंगा कॉल में। ठीक है, बताओ मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है। 1190 कितना आ गया 1190। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। 67% ऑफ यू गिव द राइट आंसर। चलो शुरू हो जाओ, लगे रहो, पढ़ाई लिखाई करो, है ना। पढ़ाई लिखाई करोगे तो बढ़ोगे आगे।
देखो भाई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है भैया, ध्यान दे लो। मेरा नंबर लिख 98711 ऐसे कुछ होता है, उसके आगे बम डिगा डिगा बम है ना, कुछ होता है ना, डम डिगा 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 बम, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या लिखा है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। एक वस्तु को 651 रुपए में बेचने पे 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगर आपको 7% का लॉस है तो आप उस आर्टिकल को कितने में बेचेंगे, 100 माइनस 7, दैट इज 93% पे, ठीक है ना भाई। बेचने पर बोला है तो हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास हो गया 93% की वैल्यू रखिए 651, ठीक है। 7 बार में जाएगा क्या, बिल्कुल 7 टाइम्स में चला जाएगा। 1% आ गया 7, तो आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, दैट इज 100%। 100% कितना आ जाएगा जी, 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 700। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो 36% लोगों ने राइट आंसर दिया। लगाओ दिमाग, कैलकुलेट करना है तुमको, आपको बताना है कौन सा सबसे अच्छा लेन देन है, किन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। देखो भाई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच इज बेस्ट ट्रांजेक्शन, प्रतिशत लाभ के संदर्भ में सबसे अच्छा लेन देन कौन सा है, हमको ये बताना है। तो देखते हैं, अब 36 की चीज 17, मतलब प्रॉफिट 17 है तो 17/36 हो जाएगा। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100। 9 से काटेंगे कितनी, सॉरी 4 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 9 बार में जाएगा, ठीक है ना। 17×25 = 85, कह रहे कितना हो गया 8, 17×2 = 34, 8×42/9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 9×4 = 36, है ना। 9 चौको मेरे पास हो गया 36, 6 और 2 मेरे पास इधर बच गया, 9×4 = 36, 4 और 2 6, है ना। 9×7 = 63, कितना आ गया 47 होल 2/9, ठीक है भाई। बेटा प्रैक्टिस, ठीक है, ध्यान देना। ये बात समझ में आई कैसा आया। 25 7 175 का 5 कैरी कितना हो गया 17, 25 से कम 25, 7 5 12, ठीक है। पहली कंडीशन में प्रॉफिट ये है। दूसरी कंडीशन में 24/50, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 हो गया, 2 बार में गया 48% आ गया, ठीक है। ये तो नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं है। 19/40, 4 दाम 40, 4 से काटेंगे 25, 25 9 225, कैरी कितना हो गया 22, 25 से कम 25, 5 2 7 2 2 4, कितना आ गया मेरे पास 47.5 आ गया, ये भी नहीं है, ठीक है ना। 29/60 कर लेंगे, इंटू मेरे पास हो गया 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 3, 2 से काटा 5, 9×5 = 45 हो गया, कैरी कितना हो गया 4, 5 दूनी 10, 4 14, ठीक है। अपॉन में 3, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा,
3 चौके 12 बचा 2 मेरे पास, 3 अट्ठे 24 बचा 1, तो ये हो गया 48.33। तो सबसे बढ़िया सौदा कौन सा है? बोलो सबसे बढ़िया सौदा कौन सा है? फोर्थ वाला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 46% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। ये वाला करो, बनेंगे अभिषेक बनेंगे। देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, कोई बात नहीं। देखो लिखा हुआ है कृष्णन bought a camera and paid 20% less than his original price. He sold it at 40% profit on the price he had paid. The percentage of profit earned by Krishnan on the original price. कृष्णन ने एक कैमरा खरीदा और उसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 40% लाभ पर भेज दिया। कृष्णन द्वारा मूल्य पर अर्जित लाभ क्या? कहां थे ओमवीर तुम, मुझे ये बताओ, इतनी देर से तुमने बताया ही नहीं। यू हैव टू टेल मी एट दैट टाइम व्हेन आई एम टीचिंग दैट क्वेश्चन। मैं जब उसे बता रहा हूं तुम बीच में गायब हो गए ओमवीर, सच्चाई बताओ। ठीक है भाई, ठीक है, क्या नहीं समझ में आ रहा मुझे बताओ ना। तुमने, मैं पूछ पूछ के चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूं। यू आर बिजी समवेयर एल्स एंड नाउ यू आर, आधे घंटे तो कौन से बताएगी। ठीक है, फोकस। देखो कृष्णन ने एक कैमरा खरीदा और उसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया। ठीक है, तो 100 रुपए की चीज थी, है ना, 20% कम भुगतान किया, मतलब कितना भुगतान किया गया होगा? 80% भुगतान किया गया होगा। नहीं बात समझ में? बोलो। कृष्णन ने एक कैमरा खरीदा और उसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया, तो 100 रुपए की रही चीज होगी, 20 रुपए कम भुगतान किया, तो कितना भुगतान किया होगा? 80। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पर, उसने भुगतान कितना किया है भाई? 80 किया है। इस जो कीमत पे है उसको 40% लाभ पर बेच दिया है। अगर कोई चीज 40% लाभ पर बेची गई है तो हम उसे कितने परसेंट पे बेचेंगे? दैट इज 100 + 40। कितने पे बेचेंगे? 140% पे बेचेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? अगर 40% प्रॉफिट हो जाए 140 पे बेचेंगे। अगर लॉस बोला होता 40% का तो हम उसे कितने में बेचते हैं? 100 - 40 दैट इज 60% पे। यहां पे प्रॉफिट पे बेचा गया है। यही तो बोला ना कि उसने अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पे 40% लाभ अधिक पर बेचा, यानी कितने पे बेचेगा बेटा? 140% पे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? मेरे को बस इतनी सी बात बता दो। बोलो। यही तो बोला गया, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। क्वेश्चन जो कहेगा हमको वो करना पड़ेगा।
नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है भाई, बात समझ में? तो 140 निकाले तो कितना हो गया, 14 अट्ठे कितना होता है, 112, है ना, 112। तो आपसे पूछा गया है कि मूल मूल्य पर, ठीक है ना, तो मूल मूल्य कितना था, 100। तो मूल मूल्य पर अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ देखो कितना हो रहा है जी, 12 का लाभ हो रहा है। परसेंटेज में चाहिए तो 12 किस पे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस था 100, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100। कितना आ गया जी, 12% आ गया। कितना आ गया, 12% आ गया। आंसर कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 61% लोगों ने करा है। ध्यान से देखिएगा भैया, ध्यान से नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी। चलिए इस प्रश्न को कीजिए, ट्राई कीजिए जैसा कहा गया है, फिर मैं बताता हूं। चलो, देखो भाई, क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। लिखा, एक वस्तु 1690 रुपए में बेची जाती है। जिस मूल्य पर हम कोई चीज बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ये मेरे पास क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। एसपी हो गया मेरे पास 1690। तो वो क्रय मूल्य पे 30% लाभ अर्जित करती है। लाभ कितना अर्जित हो रहा है, 30% का। प्रॉफिट परसेंट मेरे पास दे रखा है 30%। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर सीपी 100% है, हमने माना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 30, यानी कि 130% हो गया सेलिंग प्राइस परसेंटेज में। ठीक है भाई, ठीक है। देखो हर्ष, बता तो रहा हूं मैं, क्या करूं मैं बताओ, नसें काट लूं अपने हाथों की। ध्यान दो, अभी तो स्टार्ट करी है जी। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, ध्यान देना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, घर पे जाके 2-4 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है, करने से होता है। जब तक मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की जाएगी तब तक नहीं आएगा हर्ष। तो अभी तो मैं सिखा रहा हूं, इसको सीखो। सीखने के बाद घर पे जाके इसको एक बार और देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, तब क्वेश्चन एकदम से बनेंगे। तुम्हारे सामने एकदम से क्वेश्चन आ गया तो तुम एकदम से अभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुमने सीखा नहीं है जी। सीखना जरूरी है। सुनो, तो एसपी कितना हो गया, 130%। परसेंटेज में एसपी मेरे पास क्या हो गया भाई, 130। ऐसे कितना दे रखा है मेरे पास, 1690। तो 130% की वैल्यू है मेरे पास 1690। जीरो से जीरो कट गया, 13 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। 1% कितना आ गया जी, 13 आ गया। 1% 13 आ गया। ठीक है ना, 1% 13 आ गया। तो आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य। हमने कितना माना था, 100। तो 100% है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1300। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी। 50% लोगों ने सही उत्तर दिया है। ठीक है,
कर लो, अच्छी बात है भाई, अगर तुम कर लोगे तो। अब देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अभी देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पे 25% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर लाभ, अब हमने तो ये तो बताया ही नहीं तुमको, है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहली चीज कमेंट सेक्शन में बताओ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो अगर मेरे पास परसेंटेज दिया है और इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है और हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसको करा कैसे जाएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू हमें जाननी होगी। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास हो गया 1/4। और याद रखना विक्रय मूल्य पर बोला है तो नीचे वाली वैल्यू अभी सीपी ना होकर एसपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसपी। और ऊपर वाला मेरे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे सीपी निकालना है। तो अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ऊपर क्या है, एक का प्रॉफिट है। एक का प्रॉफिट लेने के बाद चीज को बेचा गया है 4 पर, ठीक है। एक का प्रॉफिट लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को 4 पे बेच रहे हैं। तो मुझे बताओ उसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसे खरीदा कितने में गया होगा। बस इतनी सी बात बता दीजिए। एक का प्रॉफिट लेने के बाद आपने किसी चीज को 4 रुपए में बेचा है, तो उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, बता दो। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर दैट आर्टिकल। तो भाई एक का लाभ लेने के बाद हमने उसको बेचा है 4 पर, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ध्यान देना। उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 3। बात समझ में आई? एक का प्रॉफिट लेने के बाद बेचा। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो एक का प्रॉफिट है 3 पर होगा, इंटू 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 33 होल 1/3%। मतलब आंसर कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो 32% लोगों ने सही उत्तर दिया है। चलो इस पे हम इसको करते हैं, उसी तरह से करेंगे, ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है कि अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो 10% की वैल्यू लिखेंगे हम, 1/10 आ गया। अब ये 10 क्या होगा, यहां पर ऑन सेलिंग प्राइस बोला है, तो ऑन सेलिंग प्राइस बोला तो आपकी बात सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये होगा। तो सेलिंग प्राइस हो गया 10, प्रॉफिट हो गया मेरे पास 1। एक का प्रॉफिट लेने के बाद किसी आर्टिकल को कितने में बेचा गया है जी, 10 में बेचा गया है। एक का प्रॉफिट लेने के बाद किसी आर्टिकल को 10 में बेचा गया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भाई, सिंपल सी चीज है, 9। कितना रहा होगा, 9। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कितना रहा होगा, 9। तो भाई 9 रहा, और इधर मेरे पास विक्रय मूल्य कितना है, 27। तो 9 की वैल्यू हो गई 27, 9 तिया हो गया 27। एसपी चाहिए, एसपी कितना हो जाएगा भाई, 10 × 3, दैट मीन्स हमारे पास हो गया 30। कितना आ गया, 30 हो गया। तो अगर आप 29.7 दे रहे हैं तो आप गलत हैं, ठीक है ना। आंसर कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। 57% लोगों ने सही उत्तर दिया है, ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलो ये वाला करके बताओ, यूं तो तुम ही बताओगे, अभी हमने बताओ।
देखो भाई ध्यान देना, क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ, अभी हमने ये कराया, लिखा यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता, अभी क्रय मूल्य पर दे रखा है, विक्रय मूल्य पे निकालना है, तो दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलाएंगे इस बार। नीचे हमारे पास 20% का है, यू 30% हो गया 1/5, अभी ये कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे सीपी होगा, ऊपर हो गया प्रॉफिट, तो एस पे कितना हो गया जी 6। तो हमसे पूछा है विक्रय मूल्य पर लाभ परिकलित किया रहे, तो विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, तो 1 का लाभ होगा किस पे 6 पे, इंटू 100 कितना आ गया मेरे पास 16 होल 2/3%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो 55% लोगों ने राइट आंसर दिया है। एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, आज का लीडर बोर्ड क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो आज टॉप पे है मोहम्मद शेख, ठीक है, मिस्टर आयुष शुक्ला, क्रेजी शिव, प्रहलाद, आलोक, शुभरजीत, फिर है हमारे पास प्रवीण, अभिराज, पवन एंड कृष्ण, क्रिश, ठीक है ना। दे आर द टॉप 10 फॉर द डे। अपनी अपनी एक बार रैंक हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कितनी आई है आपकी, ठीक है। क्या नहीं समझ में आ रहा है क्रिश? हाँ, एक बार रिपीट करके देखना, आ जाएगा भाई। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द गाइड्स, ठीक है। मिलते हैं आपसे